वेलकम टू आनंद परमार क्लासेस। दोस्तों, आधुनिक भारत में मैं आप लोगों को बहुत आगे लेके आ चुका हूँ। आई होप आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अभी तक जितना भी पढ़ाया होगा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब आज का जो लेक्चर रहेगा वो रॉलेट एक्ट का रहेगा। रॉलेट एक्ट का आप लोगों ने नाम सुना होगा। रॉलेट एक्ट को कहा जाता था बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील वाला कानून। दरअसल रॉलेट एक्ट लाने का प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो एक बात समझो। देखो ये आगे लिखा, ये रोसेट सिडनी रॉलेट। उसके बाद देखो, इसको कहा जाता है बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील वाला कानून। ठीक, अब बात समझो क्या हुआ था कि रॉलेट एक्ट के प्रमुख लाने के प्रमुख कारण ये थे कि 1905 से 1919 में कुछ क्रांतिकारी घटनाएं बढ़ रही थी। कुल मिला के मतलब जो भारत के लोग हैं वो थोड़े जागरूक हो चुके थे कि अब जो है अंग्रेजों को अपने देश से भगाना है और अपने देश को स्वतंत्रता दिलवानी है। तो इस समय बहुत सारे लोग जो है वो क्रांतिकारी घटनाएं कर रहे थे। ठीक, इसमें आप लोगों के भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु है ना, मतलब ये लोग तो अभी नौजवान थे, परंतु बहुत सारे लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक है ना, बिपिन चंद्रपाल, ये अरविंद घोष, ऐसे बहुत सारे लोग थे। तो ये क्या थे, स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। और क्या हुआ, 1914 से 1918 में प्रथम विश्व युद्ध हो गया था। अब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो क्या हुआ, भारतीयों ने, अपने भारत के लोगों ने किनका साथ दिया था, अंग्रेजों का साथ दिया था। किनके कहने पर, गांधी जी के कहने पर। गांधी जी ने कहा कि हम अंग्रेजों का साथ देंगे तो अंग्रेज लोग जो है वो प्रथम विश्व युद्ध में जीतने के बाद हमको आज़ाद कर देंगे, परंतु अंग्रेजों ने किया नहीं। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद महंगाई भी बढ़ गई थी और उसके बाद भारतीयों के मन में जो है गुस्सा उमड़ उमड़ के बाहर आ रहा था। किनके प्रति, अंग्रेजों के प्रति। तो इसको लाने का प्रमुख उद्देश्य था कि एक काम करते हैं, एक रॉलेट एक्ट लाते हैं कि भारत में जितनी भी क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही है उनको रोकने के लिए अपन रॉलेट एक्ट लाते हैं। अब क्या था इसका कि भैया एक काम करो, जिस पे भी किसी पे भी थोड़ी सी भी शंका हो कि भैया ये क्रांतिकारी गतिविधियां कर रहा है या उपद्रव कर रहा है, उसको फटाफट जेल में डाल दो। और उसको एक काम करो, 2 साल की जेल में डालो, बढ़िया है ना। और उसका ना तो कोई वकील होगा, ना उसकी अपील होगी, ना उसकी दलील होगी। इसलिए इसको कहा जाता है बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील वाला कानून। कि जो भी व्यक्ति क्रांतिकारी घटनाएं करेगा तो शक के आधार पर उसको जेल में डाल दिया जाएगा। और बराबर कितने साल की जेल होगी, 2 साल की तो मिनिमम जेल होगी। ठीक है, तो क्या हुआ, सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में 1917 में एक जांच कमेटी बनाई। अब यह समिति की सिफारिश पर द एनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 पारित हुआ तथा इसे ही क्या कहा गया, रॉलेट एक्ट कहा गया। ठीक है, रॉलेट एक्ट का पूरा नाम क्या था, तो द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। ठीक, क्लियर इतनी बात है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रॉलेट एक्ट क्यों आया और रॉलेट एक्ट के पीछे कारण क्या था, रॉलेट एक्ट को और क्या क्या कहा जाता था। ठीक है, चल कभी आपसे पूछे कि ये रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील वाला कानून किसने कहा, तो गांधी जी ने कहा। ठीक है, चल अब देखो रॉलेट एक्ट में कौन कौन थे। तो एक तो थे बेंसिल स्कॉट, ये बम्बई के चीफ जस्टिस थे। एक थे कुमार स्वामी शास्त्री, ये मद्रास के जज थे। और प्रथम चंड मित्र जो है वो कलकत्ता के जज थे। ठीक है, और बर्नेस लॉर्बर्ट ये सदस्य थे। ठीक है, आई बात समझ में, ये लोग इनके सदस्य थे। अब इस समिति ने 10 अप्रैल 1918 को रिपोर्ट आई और कहा कि रक्षा कानून की जगह एक नया कानून लाया जाए और फौजदारी कानून में परिवर्तन किया जाए ताकि इन घटनाओं को रोका जा सके। यह अंग्रेजों ने बोला था। ठीक है, इसके तहत कोई भी व्यक्ति राजद्रोहात्मक कार्य करेगा या कोई भी क्रांतिकारी घटना करेगा तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसका कोई भी वकील नहीं होगा और उसको बेटा कितने साल की जेल होगी, 2 साल की सजा सुनाई जाएगी। ठीक, ये था रॉलेट एक्ट। अब समझो, इस कानून में ये भी कहा गया कि यदि क्रांतिकारी घटनाएं एक बीमारी है तो कानून इसका गलत इलाज है। क्लियर है इतनी बात है। इसके विरोध में मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और मजरूल हक ने केंद्रीय विधायिका से इस्तीफा दे दिया। ठीक, आई बात समझ में। क्या थे ये, मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और मजरूल हक। देखो तीनों में माँ और माँ आ रहा है तो आराम से याद हो जाएगा। और इन्होंने तीनों ने केंद्रीय विधायिका से इस्तीफा दे दिया क्योंकि जो है रॉलेट एक्ट जो है वो क्या हुआ था, रॉलेट एक्ट मतलब ये मान के चलो कि भारतीयों के पक्ष में नहीं था, इसलिए भारतीयों ने इसका समर्थन नहीं दिया। एनी बेसेंट ने प्रारंभ में रॉलेट एक्ट का समर्थन किया, परंतु बाद में गांधी जी के तरीके के कारण, मतभेद होने के कारण गांधी जी को क्या कहा, राजनीतिक बच्चा कहा। ठीक, क्लियर इतनी बात है। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में होम रूल लीग, खिलाफत कमेटी,
सत्याग्रह सभा, इनका पूर्ण फायदा उठाया और लोगों को रोलेट एक्ट के विरोध में इन संगठनों के सहयोगी को जोड़ा। क्लियर है इतनी बात है? मतलब गांधी जी का रास्ता साफ हुआ और गांधी जी ने बोला कि एक काम करो, अगर रोलेट एक्ट बंद नहीं कर रहे तो अपन होम रूल लीग चलाएंगे, खिलाफत कमेटी चलाएंगे, सत्याग्रह सभा चलाएंगे, है ना, और असहयोग आंदोलन बाद में स्टार्ट होगा। ठीक, चलो 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान हुआ और भैया ये गांधी जी ने बोला था ना। और 7 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने एक सत्याग्रही नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया और जिसका विस्तार पंजाब में, दिल्ली में, गुजरात में, बम्बई में, सिंध में, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, मद्रास, इन सब में किया गया। ठीक है, तो 6 अप्रैल 1919 को विश्वव्यापी जो है हड़ताल का आयोजन हुआ, मतलब आह्वान हुआ। तो 7 अप्रैल को साप्ताहिक पत्रिका जो है वो सत्याग्रही पत्रिका चलाई किसने? गांधी जी ने। ठीक है, यही बात समझ में? ठीक, परंतु 10 अप्रैल को ही जो है फटाफट इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठीक, पंजाब, ये सब मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को, सैफुद्दीन किचली और सत्यपाल मलिक वगैरह सब। रोलेट एक्ट के दौरान 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, क्योंकि भारतीयों ने बोला था सभी ने कि एक काम करो, अमृतसर में जो है, अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन सारे भारतीयों को इकट्ठा होना है और अपन जो है इस रोलेट एक्ट के खिलाफ विद्रोह करेंगे और एक सभा आयोजित करेंगे। और इसका पता किन को लग गया? अंग्रेज को, डायर को लग गया और उसने गोली बरसा दी थी और उसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। वो अपन आगे पढ़ेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड में। ठीक है, अब इससे क्या हुआ? 18 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने रोलेट एक्ट या सत्याग्रह को क्या कर दिया? बंद कर दिया। क्लियर है इतनी बात है? जो 7 अप्रैल 1919 को इन्हें साप्ताहिक पत्रिका सत्याग्रह निकाली थी और 6 अप्रैल 1919 को विश्वव्यापी हड़ताल की बात करी थी, वही 18 अप्रैल 1919 को रोलेट सत्याग्रह को गांधी जी ने क्या कर दिया? बंद कर दिया। ठीक है, तो ये था रोलेट एक्ट। आप लोगों को समझ में अच्छे से आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आनंद परमार क्लासेस। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।